नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने समृद्धि की ओर, सफलता की ओर एक बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है। दोस्तों, RJ24 से संबंधित और न्यू इन्फॉर्मेशन डिजिटल ट्रेनिंग के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पर हिट जरूर करें। साथ ही साथ ऑल पे क्लिक करें ताकि RJ24 से संबंधित और डिजिटल ट्रेनिंग साथ ही न्यू इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा। आज मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा था और उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जहां पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न्स हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा टिकट जनरेशन पे। टिकट जनरेशन यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, चाहे किसी का नाम करेक्शन हो या फिर बहुत सारे लोगों ने जो है गलत नाम डाल दिए हैं या गलत KYC डाल दी है, या फिर उनकी आईडी में कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से उनको टिकट जनरेट करना पड़ता है। तो टिकट जनरेट करना पड़ता है, ये सबको पता है। लोग टिकट जनरेट भी करते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक छोड़ देते हैं। मैंने अभी ऑल ओवर कंपनी में पता किया तो कि टिकट जनरेशन को लेकर के कल तक यानी कि अगर मैं बात करूँ 17 मई की, तो 17 मई तक जितनी भी टिकट्स कंपनी के पास थी पेंडिंग, सारी की सारी सॉल्व हो चुकी हैं और या तो वो क्लोज़ हो चुकी हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी की वजह से उनको रिव्यू आ गया होगा। लेकिन लोग ना तो अपना रिव्यू चेक करते हैं, ना टिकट डिटेल चेक करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लेंट करते हैं अपने अप्लायंस को कि सर मेरे को 10 दिन हो गए टिकट जनरेट किए, मुझे 20 दिन हो गए टिकट जनरेट किए, मेरी कोई काम नहीं हुआ। तो सर ऐसा नहीं होता है। देखिए, ऑफिशियल काम है तो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ऑफिशियल तरीके से आप लोगों को भी समझना होगा कि दिक्कत कहाँ पे है। तो टिकट जनरेशन को लेके मैं आज थोड़ा सा आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कत आती है। यहाँ पे मेनली दो प्रकार की प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे अपनी आईडी खोली है और अपनी आईडी में मेन्यू मैंने खोल लिया और सबसे नीचे आता है सपोर्ट का बटन। जैसे ही हम सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड खुलता है टिकट का और यहाँ पे दिखाता है यूज़र डैशबोर्ड में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल टिकट 2 जनरेट हैं, न्यू टिकट जो है वो 1 है और न्यू टिकट के आगे देखिए एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट फिल्ड। ये एक बहुत बड़ा संकेत आपको कंपनी के द्वारा दिया गया है लेकिन आप लोग इसको समझ नहीं पाते। देखिए, न्यू टिकट यानी कि एक टिकट आपकी जनरेट है जिसमें नॉट फिल्ड है। नॉट फिल्ड यानी कि कुछ भी आपने भरा नहीं है। टिकट तो जनरेट हो गया लेकिन उसमें कुछ आपने भरा नहीं है। जब आपने उसमें कुछ भरा ही नहीं, कुछ उसमें लिखा ही नहीं है उस टिकट में, तो कंपनी उसमें क्या काम करेगी, क्या एक्शन लेगी उस काम को? मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कंपनी को एक मेल किया और उस मेल में ना तो आपने कुछ सब्जेक्ट में कुछ लिखा और ना ही आपने बॉडी में कुछ लिखा कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। तो जब आपने कुछ लिखा ही नहीं लेकिन बस ऐसे ही मेल आपने कर दिया तो क्या होगा? कंपनी के पास ब्लैंक मेल मिलेगी। अब ब्लैंक मेल से कंपनी तो समझ नहीं पाएगी कि कंपनी को क्या करना है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब आप टिकट जनरेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू टिकट आ रहा है, एक टिकट आपने जनरेट की है लेकिन नॉट फिल्ड आ रहा है। अब इसका तरीका क्या है, इसको करना क्या है? तो इसके लिए हम जाएंगे नीचे देखिए यहाँ पे क्रिएट टिकट नाउ का एक ऑप्शन आ रहा है, या फिर आप न्यू टिकट जहाँ पे नॉट फिल्ड आ रहा है उस पर भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टिकट आईडी आपका जनरेट है और ये न्यू टिकट है और ये टिकट जनरेट हुआ था 18 मार्च 2021 को और आज है 18 मई, यानी कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अब अगर मैं भी एक एज अ यूज़र कंपनी को क्लेम करूं कि सर 18 मार्च का मेरा टिकट है और मेरी टिकट पे कोई काम नहीं हुआ, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम बेकार है, कंपनी का कस्टमर केयर बेकार है, तो सर मेरे कहने से नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने टिकट तो जनरेट की थी 18 मार्च को लेकिन मैंने इस टिकट पे कोई भी डिटेल कंपनी को लिख के नहीं दी। अगर आप व्यू टिकट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, बिल्कुल ब्लैंक पड़ी है। सबमिटेड एक आगे ऑप्शन आ रहा है, सबमिटेड पे चेक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब मेरी एक भी टिकट जो है वो सबमिट नहीं है, सिर्फ क्रिएटेड है। टिकट क्रिएट हो गई है, टिकट नंबर जनरेट हो गया है लेकिन क्योंकि मैंने उसमें कुछ भरा नहीं था इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है
कि मैं वापस जाऊंगा अपने डैशबोर्ड पे, सपोर्ट पे, या फिर इसी के जब हम मेन्यू को खोलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं ऊपर, आप देखेंगे क्रिएट टिकट, चेक ऑनलाइन पेमेंट, टिकट डिटेल, बैक टू होम। अभी मैं कहाँ पे हूँ? अभी मैं हूँ टिकट डिटेल पे। ओके, तो मैं अभी वापस जाऊँगा क्रिएट टिकट पे। तो क्रिएट टिकट पे जब मैं जाऊँगा तो मेरी वही टिकट आईडी जो मेरी क्रिएटेड थी पहले से, वही टिकट आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पे कुछ फिल करना है। मुझे किस बारे में फिल करना है? यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ रही हैं, जैसे कि रिचार्ज से रिलेटेड है, एड मनी से रिलेटेड है, शॉपिंग से रिलेटेड है, एसएमएस से रिलेटेड है, डेली टास्क रिलेटेड, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एडिट, केवाईसी इन्फॉर्मेशन एडिट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है और मुझे उसके लिए टिकट जनरेट करना है। तो मैं क्लिक करूँगा केवाईसी इन्फॉर्मेशन एडिट पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है सब्जेक्ट को, और उसके बाद नीचे आ रहा है टिकट डिस्क्रिप्शन। अब इस टिकट डिस्क्रिप्शन के अंदर मुझे लिखना है। मैं लिख सकता हूँ, हाय मेरी केवाईसी रिजेक्ट हो गई है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हो गई है, प्लीज़ उसे अप्रूव करें। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इतना ही लिख के यहाँ पे कर दिया। अब केवाईसी जो रिजेक्ट होती है तो आपको ये पता चल जाता है कि केवाईसी रिजेक्ट क्यों हुई है। आपका नाम गलत था, आपका पैन कार्ड गलत था, या आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, या फिर आपने पैन कार्ड इमेज की जगह कुछ और इमेज डाल दी है। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी इमेज जो सही इमेज है आपकी, वो आप यहाँ पे ब्राउज़र करके, जहाँ पे लिखा है इमेज ऑप्शनल, यहाँ पे आप चूज़ फाइल करके अपने मोबाइल में से अपने पैन कार्ड की इमेज को भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई वीडियो, छोटी सी कोई वीडियो है, अगर उसको आप भेजना चाहते हैं कंपनी को, तो आप यहाँ से वीडियो फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि मुझे इमेज की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें ज़रूर फिल करेंगे, सब्जेक्ट और टिकट डिस्क्रिप्शन। और इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्रीव्यू टिकट डिटेल। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा काइंडली वेरीफाई ऑल डिटेल बिफोर सबमिटिंग, यानी कि सबमिट करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो आपने लिखा है क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, ओके है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप दोबारा से सबमिट टिकट पे क्लिक कर देंगे। यस, तो ये मेरी टिकट अब सबमिट हो गई है। अब ये टिकट कंपनी के पास पहुंच चुकी है, और मेरी जो डिटेल थी, जो मैं कहना चाहता हूं कंपनी को, वो बात भी मेरी वहां पे पहुंच चुकी है। तो अब मैं इसको चेक करूंगा। अगर दोबारा से देखिए, यहाँ पे क्रिएटेड टिकट में आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, अब क्रिएटेड कोई नहीं है। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो सबमिट में ये टिकट मुझे दिखाएगा कि मेरी टिकट अभी सबमिट में है। और जैसे ही कंपनी इस टिकट के ऊपर काम करना शुरू करेगी एडमिन लेवल से, तो ये टिकट मेरी यहाँ से निकल के एक्टिव में आ जाएगी। या भी एक्टिव में यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो ये एक्टिव में आ जाएगी। और जब ये टिकट सॉल्व हो जाएगी तो ये टिकट निकल के क्लोज में चली जाएगी। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक टिकट यहाँ पे देखिए क्लोज में, एक टिकट ऑलरेडी मेरी एक पड़ी हुई है जो कि 17 मार्च की थी। 17 मार्च को मैंने ये सिर्फ हाय दिस इज़ टेस्टिंग बाय राजीव शर्मा, मैंने ये लिख के एक टिकट जनरेट की थी कि पूरा प्रोसेस हमें पता लगे कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये एक टेस्टिंग थी हमारी। तो ये टेस्टिंग के अंदर देखिए टिकट क्लोज़ हुई है बाय एडमिन, और ये टिकट क्लोज़ होने के बाद ये मेरी टिकट चली गई है क्लोज़ में। तो क्रिएट में सिर्फ वही टिकट आएंगी जो आपने क्रिएट करी हैं लेकिन सबमिट नहीं की हैं। सबमिट में वो टिकट आएंगी जो आपकी सबमिट हो चुकी है लेकिन अभी तक कंपनी ने उसके ऊपर काम कोई नहीं किया है। एक्टिव टिकट में वो टिकट आएगी जिसमें आपने कुछ ना कुछ काम अपना कर लिया है, मतलब कंपनी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वो टिकट आपकी एक्टिव टिकट में आ जाएगी। और जब वो सॉल्व हो जाएगी तो वो क्लोज टिकट में आएगी। ये सिंपल सा तरीका है और इसी सिंपल तरीके से आपको काम करना है। एक चीज़ और बताऊंगा, दूसरी जो प्रॉब्लम है टिकट जनरेशन को लेके, वो है कि कई बार टिकट हमारी एक्टिव में रहती है और एक्टिव में होने के बाद में आपने जो डिटेल दी थी कंपनी को वो सही नहीं होती या फिर कुछ कमी होती है उसमें। तो कंपनी क्या करती है, उस पर एक रिव्यू आपको भेजती है, यानी कि आपको दोबारा से उसका जवाब भेजती है। जो आपने टिकट जनरेट करी है कंपनी आपका रिप्लाई करती है और वो रिप्लाई आपको मिलता है एक्टिव टिकट में।
तो एक्टिव टिकट में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो उसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको उसी टिकट डिटेल में जो जो आपने भेजा है वो सारी डिटेल आएगी, जैसे कि सबमिट में आ रही है। वैसे ही आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे व्यू टिकट डिटेल करके, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि कंपनी ने आपको बोला है कि सर आपने अपना पैन कार्ड अपलोड नहीं किया, सो प्लीज़ अपने पैन कार्ड को अपलोड करें, या फिर आपने कुछ गलत लिखा है, या फिर कंपनी को किसी और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी एज़ पर योर टिकट, तो वो जो भी चीज़ आएगी लिखी हुई आपको वहीं पे बटन मिल जाएगा एडिट करने का, और एडिट करके आप उसको दोबारा से सबमिट करेंगे। तो जब आप दोबारा से सबमिट करेंगे तो कंपनी के पास फिर से वो मेल चली गई, यानी कि टिकट जनरेट चली गई। कंपनी फिर उस पर वर्क करेगी और उस टिकट को पूरा कंप्लीट करके क्लोज़ कर देगी। तो ये टिकट जनरेशन को लेकर के एक कन्फ्यूज़न थी मार्केट के अंदर, और अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी कंपनी में लगभग 300 टिकट हैं ऐसी, लगभग 300 टिकट ऐसी हैं जो क्रिएट तो हुई हैं लेकिन सबमिट नहीं हुई हैं। और वो 300 टिकट जिन लोगों ने भी क्रिएट की है वो लोग अपनी अपनी अपलाइन को परेशान करते हैं, उनको नेगेटिव मैसेज भेजते हैं कि मेरे को 1 महीना हो गया टिकट जनरेट किए, मुझे 2 महीने हो गए टिकट जनरेट किए, लेकिन वो टिकट जनरेट हुआ ही नहीं है, सिर्फ क्रिएट हुआ है। उसमें आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं डाला है, कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं है, तो कंपनी क्या वर्क करेगी उस पर। तो सर अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप सभी लोग, और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। और आप सभी अपलाइंस जितने भी लोग हैं, जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो इस तरीके से आप पहले उनकी आईडी को चेक करें कि क्या उन्होंने टिकट सबमिट की है, क्या वो टिकट अभी एक्टिव में है। लोगों से वीडियो मंगवा करके खुद चेक करें, उसके बाद ही कंपनी में कोई ब्लेम करें या फिर कोई कंपनी को कंप्लेंट करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपना भी समय बचाएंगे और कंपनी के समय का भी बचाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।